Good evening, students. Today we'll do worksheet 25 made by Directorate of Education, GNCT of Delhi for date 22/12/2020. Subject Mathematics, class 8th, English medium. Name of student right here. Name of class teacher here. Today's topic is cube and its property. Today, Priya was telling Ria about how an area can quickly become a containment zone within a few days. There was only one person in that area who was infected by corona in beginning, but number of corona patients started increased day by day according to a specific pattern. This pattern was something like this. ये pattern dear students यहाँ दे रखा है. तो इसमें क्या कहा हुआ है, यहाँ पे आप देखो कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगा हुआ है. यहाँ पे नो एंट्री, यानी यहाँ पे आना जाना अलाउड नहीं है. इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि प्रिया रिया को बता रही है कि कोई भी एरिया कंटेनमेंट जोन कितनी जल्दी बन जाता है, कुछ ही दिनों में. अगर उस एरिया में एक भी आदमी, ठीक है, एक भी पर्सन अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है शुरू में, तो बहुत ही स्पीड से वहाँ पे कोरोना के पेशेंट बढ़ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है कैसे कि फर्स्ट डे एक आदमी इन्फेक्टेड हुआ, सेकेंड डे में क्या हो रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, सबको पता है कि 1 के बाद 3, एक छोड़ के एक, 5 7 9 11 13 15, ये सारे ऑड नंबर है डियर स्टूडेंट्स. आगे ऐसे ही चलता रहेगा. तो इसमें क्या रखा है, फर्स्ट डे में तो एक बंदा इन्फेक्ट हुआ, सेकेंड डे में जो क्या है कि नेक्स्ट टू ऑड नंबर है 3 + 5, इसका सम. ठीक है, उसके बाद ऑन थर्ड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय सम ऑफ नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर. उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर, जैसे 7 9 11, और इस पैटर्न में ये चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट इफ 200% बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिजीज इन एनी एरिया देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए कंटेनमेंट जोन. ये कई बार आपने सुना होगा टीवी पे, रेडियो में, कंटेनमेंट जोन, ये इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. तो यहाँ कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, एक गाइडलाइंस दी कि उस किसी भी एरिया में अगर 200% कोरोना के पाए जाते हैं तो उस एरिया में उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और उस एरिया में नो एंट्री अलाउड होगा. यानी नो एंट्री, यहाँ पे कोई जाएगा ना कोई आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पैटर्न जो मैंने आपको बताया फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, उसको थोड़ा समझते हैं. इस टेबल में दे रखा है डियर स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डे, फर्स्ट डे तो एक ही, फर्स्ट ऑड नंबर एक है मैथमेटिकली, इसको टोटल 1 हो गया. इसको क्यूब के फॉर्म में, परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखें तो 1 को 1 की पावर 3 लिख सकते हैं. सेकेंड डे में क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. मैंने ऑड नंबर यहाँ बताए थे आपको, 1 3 5 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद 21 21 के बाद 23 23 के बाद 25, ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, एक छोड़ के एक. तो यहाँ पे सेकंड डे में क्या है, नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. तो नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव नंबर 3 और 5 है, यहाँ 3 4 5, इसको ऐड किया 8 आया. इसको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2⁻3, क्योंकि 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है. थर्ड डे में क्या होता है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 7 9 11 है ना, 7 9 11, इसका सम क्या था 27. इसको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखा, 3⁻3. ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ डे में क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. नेक्स्ट 4 में क्या है, 13 15 17 19 है ना, इसका ये 64 आएगा. इसका टोटल मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये हो गया टोटल 64, और परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में 4⁻3. तो इस टाइप से ये पैटर्न चल रहा है. यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रखा है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन्ड अबव बिकम ए कंटेनमेंट जोन. ठीक है, अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जिस एरिया में 200% क्या हो जाएगा,
कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगा उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने डे में होगा, तो 5th डे में क्या हो रहा है 125। अगर 6th डे की बात करें तो 6th डे में इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ 125 का क्या होगा, परफेक्ट क्यूब 5⁻3। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ भी फिलअप करना है कि 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, यहाँ 21 आएगा, 25, 23 है ना, यहाँ 19 तक तो ये हो गया था। ठीक है, 20 नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक बार 19 के बाद 21 आएगा ना, 21 क्या है ऑड नंबर है, 21 के बाद ऑड नंबर क्या है 23, तो यहाँ 23 आएगा, 25 है, 27 है, 27 के बाद 29 आएगा है ना, 29 आएगा, इनको ऐड करोगे 125, तो इसका परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में क्या 5⁻3 यानी 5 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 125 आ रहा है, लेकिन 200 वाले को कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। तो इसके बाद अगर 6 की क्यूब करें तो 6 की क्यूब करोगे तो क्या आएगा 216। यहाँ पे 200 से ज़्यादा अगर 5 डेज घोषित करता हूँ यहाँ पे 5 डेज को, तो 5 डेज में तो 125 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंटेनमेंट जोन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है 6 डेज, 6 डेज में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 216 एंड 216 पेशेंट क्या होंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे कोरोना से। तो 6 डे यहाँ पे आंसर होगा 6th डे क्या होगा कंटेनमेंट जोन उसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइजेस और विल इट increases or decreases at the same rate, also explain the reason for your answer। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे कंटेनमेंट जो तो गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया। ठीक है, अब वहाँ पे कहते पूछ रहा है क्या उस एरिया में कि ये जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है वो स्टेबल हो जाएंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आप अंदाज़ा करो क्या होगा। अगर उस एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद अगर कोई उस एरिया में कोई जो जिसके को कोरोना हो रहा है वो किसी से नहीं मिलेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, घर में रहेगा, तो वो क्या होगा कि फिर वो फैले नहींगा। अगर वो बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, सबसे मिलता है तो फैल भी सकता है। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, जो नो एंट्री का बोर्ड लगा है तो कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर मैंने डिक्रीज लिखा है। मैंने क्या लिखा है देयर विल बी नो मीटिंग ऑफ पीपल सो नो चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना। भाई नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा तो कोई लोग नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, तो चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना क्या होगा नहीं होगा। और इन दिस वे देयर इज नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट डिक्रीजेज। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है व्हाट डू यू थिंक the government should declare the area mentioned above as a containment zone after how many people are infected from corona। तो गवर्नमेंट ने तो क्या किया है 200, जिस एरिया में 200 पीपल होगा उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करेगा। ठीक है, 200 या 200 से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि आपके हिसाब से कितने % इन्फेक्टेड होते हैं आपके एरिया में, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए, ये लिखा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, आप 200 की जगह 250 लिख दो, 150 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आपके हिसाब से आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 150। ठीक है, तो मैं तो यहाँ 150 इसका आंसर लिखूंगा कि जिस एरिया में 150 कोरोना के पेशेंट मिल जाएं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रेजिडाइंग इन द एरिया मेंशन्ड अबव इज 3025, then according to the above pattern after how many days the entire area will become corona infected। यहाँ कह रहा है भाई अगर किसी एरिया में, ठीक है, कि उसकी पॉपुलेशन क्या है 3025 है, तो कितने दिन में इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो कितने दिन में वो क्या होगा वो पूरा एरिया कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूब निकालते हैं। हमने 6 का क्यूब कर लिया था तो क्या आया था 216। ऐसे ही 7 का करेंगे 8 9 11, 10 का करेंगे तो क्या आएगा क्यूब 1000 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 11 का 14 का करेंगे, 14 का करेंगे तो आएगा क्यूब 2744। 15 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 3375। अब उसका एरिया क्या है उस एरिया का, उस जगह का में कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं
3025 और यहाँ पे 14 का क्यूब करने पे आ रहा है 2744। तो यहाँ पे इतने ही पेशेंट क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, इतना ही परसेंट इन्फेक्टेड होंगे, फिर भी कुछ परसेंट तो रह जाएंगे, यानी पूरा एरिया तो इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट जो है 15 का क्यूब करने पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15th डे। यहाँ पे 15th डे में क्या हो जाएगा, पूरा एरिया जो है वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो 15th डे इसका आंसर होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, डज नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट always increases according to the above mentioned pattern, or can there be another pattern, or can the number of corona patient increase with any pattern? Confirm your answers। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इससे पूछ रखा है कि भी कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है, ये जो इसी पैटर्न से ही इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या कोई दूसरा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, आपको बताना है, या कोई पैटर्न ही नहीं होगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी पैटर्न से ये फॉलो कर सकता है। तो मैंने इसका आंसर लिख रखा है, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीजेज with any pattern, because if the corona infected person come in contact with any other person, then this disease will spread more and more. Then dear students, in this way worksheet 25 subject mathematics class 8th English medium has been completed. Thank you for watching this video.